लेट डी इक्वल टू लॉग सी पर पावर ln ए दे रखा है, बेस में 1/b, वेयर a इज द वैल्यू ऑफ x, satisfying the equation 1/2x log 3 plus log 3 equal to log 108 minus 3 पर पावर 1/x. b is या r number of solution of the equation 1/5 पर पावर log square x minus log x equal to 1/125 into 5 पर पावर दे रखा है log x minus 1 एंड c इन ब्रैकेट में लिखा है c ग्रेटर देन 1 इज द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 10 पर पावर ln x स्क्वायर प्लस 6 ln x माइनस 16 इक्वल टू 1. ये दे रखा p से q के बीच में डिस्टेंस d दे रखा. a पार्ट पूछा a इज इक्वल टू a का वैल्यू पूछ रहा. b पार्ट पूछा b इज इक्वल टू b क्या होगा, ये ऑप्शन 4 दे रखा. c पार्ट में दे रखा है इफ राम ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट p टू q and return back to QP then total distance traveled by his 4 ऑप्शन दे रखा. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो D तो निकालना है. सबसे पहले A निकाल लेता हूँ. A इज द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. हमें वैल्यू ऑफ x पूछा है जो सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहले A को देखता हूँ. तो मेरा क्या दे रखा है A इक्वल टू दे रखा A 1/2x log 3 प्लस log 3 log के अंदर 108 माइनस 3 पर पावर 1/x ये दे रखा. अब देखो ये वाला उछल के यहाँ चल जाएगा, नंबर पर पावर चला जाता है. 3 पर पावर 1/2x. अगर बेस में नहीं कुछ दिया है तो हम समझदार हैं, समझते हैं बेस में 10 होता है लॉग में, ठीक है. अगर ln रहता तो लॉग बेस e लिखते हैं, ठीक है. ये log 3 है, समझदार हैं, बेस में 10 है इसलिए नहीं कुछ लिखें. लॉग इसके अंदर राइट साइड जो है इसको एज इट इज लिख दिए हैं. अब देखो जब बेस सेम रहता है तो लॉग में जब सम रहता है ये प्रोडक्ट में चला जाता है. देखो बेस इसके नीचे भी 10 नहीं लिखा. हम समझदार हैं, हम समझते हैं बेस 10 है, ठीक है. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, mn हो जाएगा. तो 3 इंटू 3 पर पावर 1/2x RHS में इसे ही लिख दिया. अब देखो दोनों तरफ से लॉग छोड़ देंगे, दोनों तरफ से छोड़ दिए. अब लॉग का क्वेश्चन नहीं रहा, सिंपल क्वेश्चन बन गया. अब ये मैं सॉल्व कर सकता. जो होशियार बच्चा होगा 3 पर पावर 1/2x को t मान लेगा, ठीक है. 3 पर पावर 1/2x को मैं t माना. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल. 3 पर पावर 1/x इक्वल टू t स्क्वायर. ये t स्क्वायर हो गया, ये t मतलब t इंटू 3 इक्वल टू 108 माइनस t स्क्वायर. इसको लिख से इधर भेज दो t स्क्वायर. ये t इंटू 3 बोलो तो 3t इक्वल टू 108. इसको भी इधर भेज देते हैं. t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 108 इक्वल टू 0. इसको अच्छा से सॉल्व करो. t माइनस 9 t प्लस 12 इक्वल टू 0. तो t माइनस 9 एक बार 0 लिखें तो t इक्वल टू 9. एक बार t प्लस 12 इक्वल टू 0 लेंगे. t हम माने किसको थे, 3 पर पावर 1/2x इक्वल टू t. तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. हाँ लिख सकता हूँ. तो लिख दो. तो यहाँ कंपेयर कर दो. 3 इधर दे रखा है बेस में, पावर इक्वल हो जाएगा 1/2x इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 1/4 एक ये आ गया. अब देखो t प्लस 12 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस 12. 3 पर पावर 1/2x इक्वल टू माइनस 12. ये कुछ कंपेयर होगा नहीं तो इसको कैंसिल कर दो. हमें क्वेश्चन वाला पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. तो मेरा x क्या हो गया 1/4. ए पार्ट में सॉल्व किया हूँ. क्वेश्चन में ए पार्ट में दे रखा a इज इक्वल टू मेरा 1/4 है, इसमें टिक कर देंगे. अब b इज इक्वल टू बोला तो b पार्ट में सॉल्व करता हूँ. b पार्ट बोले तो b इज आर, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा, ठीक है. ये दे रखा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको. ये 1/5 पर पावर दिस दे रखा log स्क्वायर x माइनस log x इक्वल टू 1/125 पर इंटू 5 पर पावर log x माइनस 1. इसको 1 ये 5 का क्यूब लिख सकते हैं 125 को इंटू 5 पर पावर log x माइनस 1. इसको 5 पर पावर माइनस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू दिस. इसको क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम रहता है पावर ऐड होता है. ये बचपन में पढ़े थे तो ऐड कर देता हूँ. -3 प्लस log x माइनस 1, ये log x माइनस 4. ये लेफ्ट LHS में ऐसे ही छोड़ दिया. अब इसको डायरेक्ट यहाँ तक लिखो. अब इसको देखो 1/5 है तो इसको भी ये 5 पर पावर दिस है तो इसको भी 5 पर पावर माइनस 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. कि दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो ये 5 पावर दिस जो है उसको एज इट इज लिखा. ये तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log स्क्वायर एक्स माइनस दिस. अब देखो दोनों तरफ ये 5 है तो कंपेयर कर देते. ये सेम है तो ये पावर वाला भी इक्वल होगा
तो कंपेयर मैंने कर दिया, तो माइनस लॉग स्क्वायर एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 4। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो ये प्लस लॉग एक्स कैंसिल, तो माइनस लॉग स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस खत्म, तो लॉग स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, तो लॉग एक्स इक्वल टू ये रूट 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट। ये इसको हम समझदार हैं, समझते हैं बेस 10 होता है लॉग में, नहीं दिया तो हम समझदार हैं। लॉग एक्स टू द बेस 10 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 10 पावर 2, लॉग एक्स टू द बेस 2 10 बेस में 10 है इक्वल टू -2। एक बार मेरा +2 आएगा, एक बार -2 आएगा, समझ रहे हैं। तो -2 लिखा तो एक्स इक्वल टू 10 पावर -2, तो एक्स इक्वल टू 1/10 पावर 2। मेरा क्वेश्चन वाला पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू, उसमें 2 में टिक कर देता, इज इक्वल टू मैं 2 में टिक कर देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब सी पार्ट में करो सॉल्व, एंड सी ग्रेटर देन 1, ये सिंपल ध्यान रखो। इज द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। चलो सॉल्व करता हूँ, सी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। 10 पर पावर दिस इक्वल टू 1, 1 को मैं 10 पर पावर 0 लिख सकता हूँ। क्या लिखा हूँ, देखो 10 पावर 0 इसलिए लिखा हूँ कि अगर 8 पर पावर 0 भी लिखेंगे तो 1 होगा, ठीक है। किसी पर पावर 0 लिखते तो 1 होता, लेकिन मैं 10 पर पावर इसलिए लिखा हूँ कि LHS में 10 है, RHS में कंपेयर करने में सहूलियत रहेगा। तो मैं कंपेयर कर दिया हूँ, तो पावर वाला इक्वल टू पावर में यहाँ 0 है, तो कर दो। ln x को मैं t मान लिया हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे t इक्वल टू 2, t इक्वल टू -8 आया, तो ln x इक्वल टू, मैं ln x को t मानो तो ln x इक्वल टू t, तो ln x t बोले तो इसको ln है तो इसको लिखेंगे लॉग में, तो क्या लॉग एक्स टू द बेस ई हो जाएगा। ये log x टू द बेस ई इक्वल टू टी किसको, t कितना आया 2 आया, तो x की इक्वल टू ई स्क्वायर, t इक्वल टू -8, x इक्वल टू ई पर पावर -8। अब देखो e पर पावर 2 है, e 1/e पर पावर 8, ये 1 से छोटा होगा, ये e वैल्यू कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.71 होता है, ठीक है। देखो 1/2.71 पर पावर 8 है, इसको जब डिवाइड करेंगे 0.000 कुछ आएगा, ये बात हम समझदार है, समझते हैं। ये 2.71 को 2 स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये तो 1 से बड़ा होगा, ये बात हम समझते हैं, ठीक है। तो ये इसको देखो सहूलियत के लिए मैं कैलकुलेटर सॉल्व किया हूँ, 0.003 थे और कुछ आ रहा था, तो लेस देन 1 है दिख रहा, अंधा बच्चा भी बताएगा 1 से छोटा है। हमें क्या क्वेश्चन वाला क्या बोला है, क्वेश्चन वाला हमें बोला है क्या, सी ग्रेटर देन 1, ये गिवन दे रखा था, ये तो मैं लूँगा नहीं, तो सी ग्रेटर देन में ये हो गया मेरा। क्वेश्चन वाला बोला कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था, एक्स ई स्क्वायर ई ये सेटिस्फाई कर रहा था, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक। लेकिन थर्ड पार्ट में हमें डिस्टेंस निकालना आते, डी यहाँ पर है, डी का रिश्ता, इसका सॉल्व कर लो, इससे पता चलेगा यहाँ से यहाँ का दूरी का, फिर यहाँ से यहाँ गया कितना टोटल डिस्टेंस होगा। तो डी दे रखा, बी का वैल्यू हमें पता है, ए का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, चिपका दो निकल जाएगा। देखो डी इक्वल टू दिस दे रखा है, ये बी मेरा 2 आया, 2 चिपका दिया हूँ, सी मेरा ई स्क्वायर है, चिपका दी हूँ, ए मेरा 1/4 है, चिपका दिया हूँ। देखो E2 इसको ln है तो इसको लॉग में लिखेंगे, तो बेस में E होता है पता है, ये 2 है, छरप के ऊपर पीछे चला जाएगा, नंबर पर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर। अब इसको 1/4 क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, ये बाहर में 2 है, समझ में आ रहा है। ये ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 4, सेम रहता है, ये आगे 4 उछल के चला जाएगा, ये लॉग 1/2 सेम 1 होता है। डी मेरा 4 आ गया, क्वेश्चन वाला आप क्या बोला वो पढ़ो। देखो ये डी जो है हमें सॉल्व करके 4 है, क्वेश्चन वाला बोलता है राम ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू Q से Q ट्रेवल कैन रिटर्न बैक टू पॉइंट पी, पिन बैक हो गया, पी पर पहुंच गया है, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिज आर। देखो यहाँ से यहाँ गया, डी 4 मेरा है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो फिर तो डी तो 4 है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 में टिक कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।